नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज से हम एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शैडो ऑफ द हार्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ भरे शहर में जहां सब लोग अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते हैं, वहां क्राइम के डार्क शैडोज भी बढ़ रहे थे। क्राइम और मिस्ट्री के बीच एक नाम मशहूर हो रहा था, डिटेक्टिव वेइ वुक्सियन, जो अपने अनोखे और मस्ती भारे तरीके के लिए फेमस था। लेकिन इस केस में उसके साथ एक नए पार्टनर को पेयर किया गया था, एक ऐसा पार्टनर जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट था और जिसे सुनते ही उसके कॉलीग्स ने यूज चेतना शुरू कर दिया था। आज तो वुक्सियन का नया पार्टनर आने वाला है, किसी ने हंसी में कहा। वुक्सियन ने कैजुअली कहा, देखते हैं कौन है यह बंदा जो मेरे साथ पेयर हो रहा है। थोड़ी ही देर में एक टॉल और डिग्निफाइड ऑफिसर ने एंट्री की और उसकी पहली ही नजर से सबको समझ आ गया कि वो कितना डिसिप्लिन्ड और सीरियस है। उसका नाम था लन वांगजी। उसकी प्रेजेंस ने एक शार्प, कंपोज्ड वाइब स्प्रेड कर दिया। वुक्सियन ने फर्स्ट इंप्रेशन में ही नोट कर लिया कि लन वांगजी का डिमीनर और वो खुद पूरे ऑपोजिट हैं। वुक्सियन की केयरफ्री पर्सनैलिटी और वांगजी का साइलेंट और सीरियस नेचर, जैसे दो अलग दुनिया के लोग एक ही जगह मिल गए हो। बॉस ने काज डिटेल्स ब्रीफ की। वुक्सियन और वांगजी, तुम दोनों को एक केस दिया जा रहा है। शहर के रिच नेबरहुड्स में सीरियल थेफ्ट्स हो रही हैं और जो चोरी हो रहा है वो सब अनयूजुअल और रेयर एंटीक्स हैं। वुक्सियन ने आंख मार के वांगजी से कहा, तो अब हम ऑफिशियली पार्टनर्स हैं। वांगजी ने बस एक फॉर्मल सा नोट किया, कोई स्माइल या रिएक्शन नहीं दिया। उसकी सीरियसनेस वुक्सियन को और भी इंट्रीगिंग लग रही थी और अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि कैसे उसका साइलेंस ब्रेक करेगा। केस के पहले दिन ही उनका पहला स्टॉप विटनेस के घर पे था जहां से एंटीक्स की चोरी हुई थी। वुक्सियन ने अपना हमेशा वाला इनफॉर्मल और थोड़ा सा फ्लर्टेशियस अप्रोच रखा, जो वांगजी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। विटनेस से कैजुअली बातें करते वक्त वुक्सियन ने पूछा, आपको क्या लगता है आपके घर के आसपास कुछ अजीब और स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी है? विटनेस ने सोच के जवाब दिया, हाँ, कुछ दिन पहले एक अजीब सा बंदा देखा था। ब्लैक कपड़े में था और उसके गाले में एक शाइनी पेंडेंट था। लन वांगजी ने तुरंत इस पॉइंट को नोट किया और अपने लॉजिकल अप्रोच से और ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगा। उसके मेथड और वुक्सियन के रिलैक्स्ड तरीके में कंट्रास्ट इतना ज्यादा था कि उनके बीच छोटी मोटी नोक-झोंक भी होने लगी। वांगजी ने गुस्से में कहा, ये कोई मजाक नहीं है वुक्सियन, अगर तुम सीरियस नहीं हो सकते तो मैं खुद ही कर लूंगा ये केस। वुक्सियन ने हंसी के साथ बोला, अरे भाई रिलैक्स, तुम तो बस इतना टेंशन ले रहे हो जैसे तुम्हारे करियर का ये पहला केस हो। वांगजी ने उसका बस कोल्ड स्टेयर दिया और अपने नोट्स लेने लगा, लेकिन वुक्सियन ने नोटिस किया कि वांगजी के डिसिप्लिन्ड नेचर के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है, शायद एक पुरानी कहानी या एक हिडन पेन। उस दिन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक ब्रोकन पेंडेंट मिला जो क्राइम सीन पे किसी ने गिराया था। यह वही पेंडेंट था जिसका विटनेस ने जिक्र किया था, चमकता हुआ और डिस्टिंक्ट डिजाइन में, जैसे किसी बड़े और हाई प्रोफाइल गैंग का सिंबल हो। वांगजी ने पेंडेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया और बोला, इस पेंडेंट का डिजाइन किसी स्पेसिफिक गैंग से रिलेटेड लगता है। मेरे रिपोर्ट्स के हिसाब से यह सिंबल एक अंडरग्राउंड माफिया गैंग का है। वुक्सियन इम्प्रेस्ड था कि वांगजी कितना डीप और डिटेल्ड रिसर्च करता है, लेकिन अपने तरीके से उसने हल्का सा मजाक बनाया, तुम तो रिसर्च के एनसाइक्लोपीडिया लग रहे हो, कभी नॉर्मल रिलैक्स मोड में भी आते हो। वांगजी ने बस ठंडा सा जवाब दिया, मैं सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करता हूँ। इस वक्त वुक्सियन को समझ आ गया था कि लन वांगजी का प्रोफेशनल एटीट्यूड और डिसिप्लिन्ड नेचर बस उसका फसाड नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसने सोचा कि इस केस के दौरान वो उसका यह कवर तोड़ने की कोशिश करेगा। उनके इन्वेस्टिगेशन के अगले दिन उन्हें एक क्लू मिला कि सस्पेक्टेड थीफ एक अबैंडन वेयरहाउस में छुपके बैठे हैं।
वुक्सियन और वंगजी बिना किसी देरी के वहां पहुंच गए, लेकिन सिचुएशन एक्सपेक्ट किए गए से ज्यादा खतरनाक थी। जब वो वेयरहाउस में एंटर हुए तो उन्हें वहां कुछ ही सेकंड्स में अटैक हो गया। वुक्सियन ने अपने क्विक रिफ्लेक्सेस और उनके थोड़ा अनकन्वेंशनल फाइटिंग स्किल्स का यूज किया, जबकि वंगजी काल्म और कंपोज्ड तरीके से फाइटिंग में इन्वॉल्व था। एक इंटेंस चेस में वुक्सियन और वंगजी के बीच कुछ बॉन्डिंग मोमेंट्स भी हो गए। एक पॉइंट पे वुक्सियन स्लिप होने वाला था, लेकिन वंगजी ने उसका हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लिया। केयरफुल वुक्सियन, वंगजी ने काल्मली कहा, और उसके टोन में थोड़ा कंसर्न भी था। वुक्सियन ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मेरे पार्टनर हो बस, राइट? वांगजी ने बस उसके हाथ को जोर से पकड़ के उसका जवाब दिया, और वुक्सियन समझ गया कि वांगजी सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बट पर्सनली भी एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग इंसान है। वेयरहाउस से वापस ऑफिस में आने के बाद उन्होंने गैदर्ड एविडेंस का एनालिसिस किया और ये पता चला कि ये थीफ एक बड़े क्रिमिनल का हेंचमन था जो हाई प्रोफाइल थेफ्ट्स में स्पेशलाइज करता है। उनका सस्पेक्ट लिस्ट अब नैरो डाउन हो रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई थी। इस केस के दौरान वुक्सियन और वंगजी के बीच ग्रजिंग रिस्पेक्ट डेवलप होने लगा था। दोनों अपनी ऑपोजिट्स पर्सनालिटी के बावजूद अब एक दूसरे की एबिलिटीज और तरीके की वैल्यू समझने लगे थे। वुक्सियन ने सोचा, वंगजी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड नेचर के पीछे एक जिंदा इंसान भी है। और वंगजी अपने अंदाज में वुक्सियन के अनकन्वेंशनल और कैजुअल नेचर को सीक्रेटली अप्रिशिएट करने लगा था। ये था पार्ट 1। आगे क्या होगा? क्या ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? और क्या वंगजी और वुक्सियन अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बन पाएंगे?